रहमानुर्रहीम। आज हम उर्दू शायरी की दो अहम इस्तिलाहात पे बात करेंगे। दो अहम इस्तिलाहात हैं ये, मतला और मक्ता। पहले हम इनके मानी देखते हैं। जो मतला है, मतला के मानी तुलू होने की जगह, ये भी इसके मानी लिए जाते हैं। तुलू होना भी इसके मानी लिए जाते हैं। मतला के मानी मौसम के भी लिए जाते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि आज मतला बहुत साफ़ है या आज मतला अबरआलूद रहेगा। फिर मतला के एक मानी इब्तदा या आगाज़ के भी लिए जाते हैं। लेकिन शेरी इस्तिलाह में मतला से मुराद किसी नज़म या गज़ल का पहला शेर, यानी एक ही बहर में लिखी हुई कोई नज़म या गज़ल, उसके पहले शेर को मतला कहते हैं, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होंगे। हम रदीफ़ होना ज़रूरी नहीं है, यानी हम काफ़िया होना ज़रूरी है। ये मतला के लिए ये दो शराइत हैं। मतला के लिए एक तो नज़म या गज़ल का पहला शेर हो और दूसरा उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हो। हम रदीफ़ ना भी होंगे तो फिर भी मतले पे कोई असर नहीं पड़ता। फिर मतले के लिए मज़ीद आप ये याद रखें कि बाज़ औक़ात किसी गज़ल के अंदर दो मतले भी आ सकते हैं, तीन मतले भी आ सकते हैं। अब अगर किसी गज़ल में दो मतले आ जाएं तो आसान लफ्ज़ों में हम पहले शेर को मतले अव्वल कहेंगे, दूसरे को मतले सानी कहेंगे, फिर मतले सालिस कहेंगे। इसके अलावा हम उन्हें मतला यानी पहले मतले को हम मतला कहेंगे, दूसरे को हम हुस्न मतला कह सकते हैं। यानी ये भी हम कह सकते हैं, दूसरा मतला भी हम कह सकते हैं और हुस्न मतला भी कह सकते हैं। मसलन एक गज़ल है, निगाहे हस्त बूद न बेगाना वार देख, निगाहे हस्त बूद न बेगाना वार देख, है ये देखने की चीज़ इसे बार बार देख। आया है तू जहाँ में मिसले शरार देख, दम दे न जाए हस्ती नापायदार देख, माना के तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक़ देख, मेरा इंतज़ार देख। अब अल्लामा इकबाल की इस गज़ल में दो मतले हैं, तो लिहाजा जो पहला मतला है उसे हम मतले अव्वल कह सकते हैं या मतला हम कहेंगे, और दूसरे को हुस्न मतला कहेंगे। और मिसालें देख लेते हैं। गालिब का शेर है, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। अब इस शेर में ये पहला शेर है और इसमें भर नज़र, ये दोनों हम काफ़िया हैं, तो ये भी मतला है। अच्छा, एक और बात आप यहाँ पे ये याद रखें कि मतले की दो शराइत हैं। एक तो वो पहला शेर होगा, फिर उसमें दोनों मिसरे हम काफ़िया होंगे। लेकिन अगर किसी गज़ल में कोई पहला शेर आ जाता है लेकिन उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया नहीं होते, तो उसको हम मतला नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसे गज़ल का पहला शेर कहेंगे। मसलन एक शेर है, जिन राहों पे एक उम्र तेरे साथ रहा हूँ, कुछ रोज़ से वो रस्ते सुनसान बहुत हैं। अब ये पहला शेर है लेकिन दोनों मिसरे हम काफ़िया नहीं हैं, तो इस गज़ल के इस शेर को हम गज़ल का पहला शेर कहेंगे, मतला नहीं कहेंगे। जिन राहों पे एक उम्र तेरे साथ रहा हूँ, कुछ रोज़ से वो रस्ते सुनसान बहुत हैं, मिल जाओ कि फिर लौट के न आ सकूँ शायद, कमज़ोर हूँ मैं और राह में तूफ़ान बहुत हैं, एक मेरी जुदाई में तुम ही नहीं परेशान, हम भी तो तेरी चाह में वीरान बहुत हैं। बर आए न आँखें, छलक जाए न आँखें, बरस जाए न आँखें, तो एक बात कहूँ, अब तुझसे बिछड़ जाने के इम्कान बहुत हैं। इसी तरह अल्लामा इकबाल की कुछ नज़में हैं, एक ही बहर में लिखी हुई हैं लेकिन उनमें मतला नहीं है। अल्लामा इकबाल की एक नज़म है, उसके कुछ शेर मैं आपके सामने रखता हूँ। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा। अब ये गज़ल का पहला शेर है लेकिन दोनों मिसरे हम काफ़िया नहीं हैं, तो ये पहला शेर होगा, मतला नहीं होगा। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा।
तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, तो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। इसी तरह अल्लामा इकबाल की एक गज़ल है, एक नज़्म है, ये गाजी ये तेरे पूरे सरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई, दुनी मिन की ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। अब इस नज़्म के अंदर भी मतला नहीं है, यानी पहला शेर है क्योंकि उसमें दोनों मिसरे हम काफ़िया नहीं है, तो लिहाजा इसको हम पहला शेर कहेंगे, इसको हम मतला नहीं कह सकते। इसी तरह अल्लामा इकबाल की एक नज़्म शाहीन है, उसमें भी मतला नहीं है। किया मैंने इस खाकदां से किनारा जहाँ रिज़्क़ का नाम है आबोदाना, बयाबां की खलबत खुश आती है मुझको, अज़ल से है फितरत मेरी राहबाना। इमामों कबूतर का प्यासा नहीं मैं, कि ज़िंदगी बास की है जाहिदाना, पलटना झपटना झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये पूरब ये पश्चिम अकाबों की दुनिया, मेरा नीलगों आसमां बेकराना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। तो लिहाजा यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर गज़ल या नज़्म में मतले के लिए दो शराइत हैं, एक तो वो पहला शेर हो और दूसरा उसमें दोनों मिसरे हम काफ़िया होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं मक्ता पे। हमारी जो दूसरी शेरी इस्तिलाह है आज की, मक्ता के मानी काटना, कता कर देना, ख़त्म कर देना, तोड़ देना, ये सारे इसके मानी लिए जाते हैं। लेकिन शेरी इस्तिलाह में मक्ता से मुराद नज़्म या गज़ल का आखिरी शेर जिसके दोनों मिसरे नज़्म या गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करेगा, उसको हम मक्ता कहेंगे। यानी मक्ते के लिए भी मतले की तरह दो शराइत हैं। मतले में कि पहला शेर होगा और दोनों मिसरे हम काफ़िया होंगे, और मक्ते के लिए आखिरी शेर होगा और उसमें शायर का नाम आना ज़रूरी है। ख्वाबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुझको मगर नहीं आती, इकबाल का तराना बांगे दिरा है गोया, होता है ज़्यादा पैमा फिर कारवां हमारा। तो ये मकाम फैज़ कोई राह में चचा नहीं, जो कुए यार से निकले तो सूएदार चले, हाली निशात नगमाओं में ढूंढते हो अब, आए हो वक्त सुबह है रात भर का हम। अब इन सारे शेरों में क्योंकि ये नज़्मों के आखिरी शेर हैं और इनमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है या नाम इस्तेमाल किया है, लिहाजा इन्हें हम इन गज़लियात का या नज़्मों का मक्ता कहेंगे। अब बाज़ ऐसा भी होता है कि शायर नज़्म या गज़ल के पहले शेर में ही अपना नाम इस्तेमाल कर लेता है। अब अगर किसी नज़्म या गज़ल के पहले शेर में शायर का नाम आ जाए, शायर का नाम तो आ गया है लेकिन हम उसको मक्ता नहीं कहेंगे, क्योंकि मक्ता इसलिए नहीं कहेंगे कि मक्ते के लिए शर्त है कि वो आखिरी शेर होगा। मसलन एक गज़ल है, रंज देकर मलाल करते हो, रंज देकर मलाल करते हो, शाहिद तुम भी कमाल करते हो, देख कर पूछ लिया मेरा हाल, देख कर पूछ लिया मेरा हाल, चलो कुछ तो ख्याल करते हो, और शहर दिल में ये उदासियाँ कैसे, तुम भी अजब सवाल करते हो, मरना चाहें तो मर नहीं सकते, और तुम भी जीना महाल करते हो। अब किसकी मिसाल दूँ मैं, हर सितम बेमिसाल करते हो। अब इस गज़ल के पहले शेर में शायर का नाम आया है, लेकिन पहले शेर में आया है, तो इसको हम मक्ता नहीं कहेंगे बल्कि उसको हम मतला कहेंगे। मक्ता तब बनेगा जब आखिरी शेर में शायर का नाम आएगा। इसी तरह अल्लामा इकबाल की एक गज़ल है, उसमें भी अल्लामा इकबाल ने पहले शेर में ही अपना नाम इस्तेमाल किया। अल्लामा इकबाल की एक बड़ी मशहूर गज़ल है, फिर बादे बहारी आई इकबाल गज़ल ख़ां हो, फिर बादे बहारी आई इकबाल गज़ल ख़ां हो, गुंचा है अगर गुल हो, गुल है तो गुलिस्तां हो। अब यहाँ भी पहले शेर में अल्लामा इकबाल ने अपना नाम इस्तेमाल किया है, लेकिन ये मक्ता नहीं है।
इसी तरह फराज की एक गज़ल है, उसमें भी फराज ने, अहमद फराज ने पहले शेर में अपना नाम इस्तेमाल किया है, बल्कि उस गज़ल के आखिरी शेर में भी शायर का नाम आया है। मैं उसके 2-3 शेर आपको सुनाता हूँ कि अभी कुछ और करिश्मे गज़ल के देखते हैं। फराज की यह गज़ल है। अभी कुछ और करिश्मे गज़ल के देखते हैं, फराज अब ज़रा लहजा बदल के देखते हैं। जुदाइयाँ तो मुक़द्दर हैं फिर भी जाने सफ़र, जुदाइयाँ तो मुक़द्दर हैं फिर भी जाने सफ़र, कुछ और दूर ज़रा साथ चल के देखते हैं, और बहुत दिनों से नहीं है कुछ उसकी खैर खबर। ये आखिरी शेर है। बहुत दिनों से नहीं है कुछ उसकी खैर खबर, चलो फराज कुए यार चल के देखते हैं। अब इस गज़ल के पहले शेर में भी शायर का नाम है और आखिरी शेर में भी शायर का नाम है, लेकिन पहले शेर को हम मक्ता नहीं कहेंगे, हालांकि शायर का नाम है, तखल्लुस है, लेकिन आखिरी शेर को हम मक्ता कहेंगे क्योंकि मक्ते की जो शराइत हैं उसमें गज़ल का आखिरी शेर होना और उसका शायर, उसमें शायर का नाम या तखल्लुस आना ज़रूरी है। तो ये थे हमारे आज की 2 शेरी इस्तिलाहात, मतला और मक्ता, जिस पर मैंने सैर हासिल बहस की है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।